अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन पर मुनहसिर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नहीं जा सकते। अगले 2 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। चीन पर आयद टैरिफ में कमी का निसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। कनाडा से कारें नहीं ली जा सकती। गाड़ियों पर आयद टैरिफ में इजाफा हो सकता है। कनाडा के साथ डील पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगी। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत। पाकिस्तान से सिंध-10 माहिदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अटॉरी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान से भारत जाने वालों को 1 मई 2025 से पहले अटॉरी के रास्ते वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-सदारत काबीना इजलास में फैसले। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला जारी। सार्क के वीजे भी मनसूख। तर्जुमान पाकिस्तान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सार्क वीजे पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान की दिफाई मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के ताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। दोनों मुल्कों में तमाम दिफाई अदायों के ओहदे खत्म करने का भी ऐलान। भारत के मुताबिक दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर्स के अमले की मौजूदा तादाद को 55 से कम करके 30 किया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि सिंध-10 माहिदे को भारत की तरफ से जल्दबाजी में मुअत्तल करना आबिद जंग के मुतरादिफ है। भारत का इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। हर खतरे पर हमारा हक है। कानूनी, सियासी और आलमी सतह पर पूरी ताकत से इसका दिफा करेंगे। आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू ने कहा कि भारत सिंध और इस मुआहदे को एकतरफा तौर पर हल नहीं कर सकता। मुआहदे में आलमी अदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारियत का माजी की तरह मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की आड़ में भारत की आबी जारियत खुलकर सामने आ गई। सियासी रहनुमाओं से कानूनी माहिरीन ने भारतीय इक़दामात को 1960 के 47 मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा श्री रहमान ने कहा कि आलमी मुआहदे इस तरह एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं हो सकते। मुआहदे जंगे होने के बावजूद भी बहाल रहे। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंग के मुतरादिफ होगा। भारत पाकिस्तान की और चीन भारत का पानी बंद करे तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा कि यकीनी बात है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत अपने मुल्क में मुसलमानों के कानून के खिलाफ एहतजाज खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है। बैनुल अक़वामी कवानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफी ने कहा कि भारत के पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो सिंध-10 के आलमी मुआहदे को एक तरफा खत्म कर दे। अगर भारत ऐसे मुआहदा मुअत्तल कर सकता है तो फिर कोई भी पड़ोसी मुल्क ऐसा कर सकता है।